महोदय और सभी सम्माननीय अतिथिगण द्वारा हो रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आईआईटी मद्रास द्वारा ये दोनों पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और सभी सम्माननीय अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अब आईआईटी मद्रास से एक एमओयू साइन होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्रीमान सुखबीर सिंह जी और एमडी एमपीआरडीसी श्रीमान भरत यादव जी, जबकि आईआईटी मद्रास की ओर से श्रीमान प्रोफेसर डॉक्टर वेंकटेश बालासुब्रमण्यम साहब हस्तांतरित कर रहे हैं एमओयू। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये एमओयू पूरे 55 जिलों के लिए डीडीएचआई प्रोग्राम द्वारा रोड सेफ्टी पे कार्य करेगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इस एमओयू के पश्चात, जैसा मैंने आपको पहले अवगत कराया, सेव लाइफ फाउंडेशन जो एनजीओ है, वो भी एक एमओयू हमारे लोक निर्माण विभाग के साथ आज साइन हो रहा है। एमओयू के साइन करने के लिए सेव लाइफ फाउंडेशन की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर एलिया जाफर हमारे बीच उपस्थित हैं, जबकि विभाग की ओर से पीएस सर और एमडी एमपीआरडीसी श्रीमान भरत यादव जी इस एमओयू को हस्तांतरित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन एमओयू के लिए। अब वो अति महत्वपूर्ण पल जिसके लिए हम सब लोग आतुर हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं पूरे आदर भाव से आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृपया अपना मार्गदर्शन करें। राज्य स्तरीय सड़क से मानव सुरक्षा कार्यशाला, ये सड़क सुरक्षा कार्यशाला से थोड़ा सा डाउट होता कि केवल सड़क की बात कर रहे हैं कि सड़क पर होने वाली दुर्घटना की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको जरूर जोड़ना चाहिए। तो मैं आज की इस जनहानि से रोकने के लिए विभाग ने एक अच्छी महती कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला में माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, जो लगातार ऐसे नवाचार करते हुए हमारे विभाग की जीवंतता का परिचय दे रहे हैं, मंच पर विराजमान सीएस अनुराग जी, प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी, आईआईटी मद्रास, प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह जी, एडीजी, परिवहन आयुक्त, आयुक्त, एमडी, सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर आप सब और आपके माध्यम से जो संजय के रूप में परिभाषित किया गया, जिले भर के अलग अलग सभी वीसी से जुड़े कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारीगण, मैं इस पूरे कार्यशाला के मनोभाव के कारण से जो आपने पवित्र उद्देश्य लिया है कि ये राजमार्ग बनना चाहिए, राज्यवार राजमार्ग बनना चाहिए और राज्य के बनने वाले सड़कों के निर्माण के आधार पर हमारे भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वित होने से मानव दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जनहानि को कम से कम कर सके। जो पवित्र भाव है, समेकित रूप से इसमें रोड भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है और भविष्य की चुनौतियों के आधार पर बीते दशक के, बीते समय के आंकड़ों के बलबूते पर इनमें नए लक्ष्य लेकर के जनहानि कम से कम कर सके। तो कई एंगल से इसके डाटा जोड़ने का प्रयास किया। उसमें आधुनिक तकनीक है, नवाचार है, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, आपके आईआईटी के अनुभव भी है।
मैं अपनी ओर से इस पूरी कार्यशाला की विविधता की दीपावली के पावन अवसर पर हम धन की देवी की महालक्ष्मी की तो करें, लेकिन जान की देवी की रक्षा करने के लिए आपको बधाई देना चाह रहा हूं। ये जो हमारी सड़क से जीवन है तो सब कुछ, हम सड़क पे अपने इस संकटों के भविष्य के एक चुनौतीपूर्ण जवाबदारी से निपटने का रास्ता सच्चे अर्थों में इस प्रकार से दीपावली मनाने की ये जो भावना है, मैं वास्तव में ये धनतेरस मान लेता हूँ, दीपावली मान लेता हूँ। त्योहारों के माध्यम से, संस्कारों के आधार पर हम तो अपने जियो और जीने दो के उस मनोभाव को चलाने वाले लोग हैं। लेकिन ये बात भी सही कि आधुनिक समय में इन राजमार्गों के ऊपर और राजमार्गों की व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारी चीजों की सौगात भी मिल रही है, चुनौतियां भी मिल रही है। अभी चर्चा में मेरे सीएस से बात निकली थी कि कुल मिलाकर राजमार्गों की संख्या तो 3-4% है देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में इसका आंकड़ा देखें अगर अपन हमारे राज्य के लिए, तो राज्य में एनएच हमारे यहाँ लगभग 9000 किलोमीटर का है, और अपना राज्यवार आंकड़ा देखें तो राज्य के स्टेट हाईवे भी 11000 किलोमीटर के। आबादी के आंकड़े में हमारे देश के अंदर हमारा नंबर हमको मालूम है, लेकिन दुर्घटनाओं के अंदर पर और दुर्घटना के बाद की तत्परताओं के लिए और तत्परताओं से जुड़ी भविष्य की चुनौती में कि हम वापस उस मुद्दे पे आ जाए कि ये जो घटनाएं घट रही है इसको हम कितनी कम से कम कर सकें, और उसके लिए जो जो बेहतर हो सकता है सब प्रकार से। तो हेल्थ के लोग भी बैठे, सड़क निर्माण से जुड़े विभाग के लोग भी बैठे, इस सड़क की सुरक्षा के लिए जवाबदार हमारा प्रशासन, पुलिस सहित बाकी लोग भी बैठे हैं, और सब मिलाकर के जो आप इसमें एक तरह से, मैं तो कुंभ की नगरी सिंहस्थ से आता हूं, तो ये जो विचार यात्रा का अमृत कुंभ के समान ये जो आपका मंथन होगा, निश्चित रूप से ये मंथन फलदायी होगा, सुफल होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं सभी मित्रों को, जिनके कारण से आज का ये समय सदुपयोग होगा। मेरी ज्यादा बोलने की बजाय आपके बैठ करके निकाले गए निचोड़ की तरफ जाने की इच्छा है। आप जब यहाँ बैठ करके अलग अलग प्रकार से अपनी सारी बातों का मंथन करेंगे, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते यह आश्वस्त करता हूँ कि हम अपने यहाँ मैं कार्यक्रम में और जा रहा हूँ। आज राजा राम की नगरी में हमारा ओरछा टूरिज्म का और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है, और राम का ऐसा संबंध है कि राम शब्द जीवन में अभिनंदन से लगा करके आपकी इस यात्रा की चिंता से जुड़ता है कि यहाँ से इधर बिगड़े तो अच्छे से तो राम राम, और बाहर गए तो राम नाम सत्य है। ये जो भगवान राम के जीवन की विविधता है, उस विविधता में हम सब बातों को परमात्मा करे। आज की इस कार्यशाला के बलबूते पर देश के सबसे अच्छे राज्यों में अभी जो हमारा 5वां नंबर है, ये नंबर 1 पे आए, हमारा आज का समय ऐसा गुजरे, ये प्रभु राम से मैं कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जितने अच्छे प्रकार से विभाग अलग अलग नया नवाचार भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है। ये बात सही है कि पहले की तुलना में जो हमारा 2002-3 के पहले का मध्य प्रदेश और पहले का पूरा देश का नेटवर्क, और उसके बाद 2004 से लेके 13-14 तक ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और अटल जी ने जो शुरुआतें की थी, 10 साल का जो व्यवधान आया था, वो भी हमारे लिए कहीं कोई से छिपा हुआ नहीं। लेकिन मैं उस काल को केवल यही छोड़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः 2014 के बाद जिस प्रकार से पुनः देश को दुनिया के सामने सशक्त, समृद्ध और समर्थ राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की है, ऐसे में हमारी भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि हम देश के मध्य में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी कोई आएगा जाएगा, वो मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश तो उसकी सड़क के नेटवर्क का एक हिस्सा है ही, इसलिए सारी वो चीज़ें भी मिलती जा रही है जो एक के बाद एक बड़ी लोग कई दूर वाले राज्यों में कठिनाई से मिलती है, लेकिन हमारे बिना तो संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस भी अगर कहीं से निकल रहा है तो हमें गर्व, वो हमारे साथ निकल रहा है। बड़े बड़े राज्यों के नॉर्थ ईस्ट से लगा करके दक्षिण पश्चिम पूरब जिधर भी जाना हो, वो सब हमारे राज्य से होकर के जा रहे हैं। ऐसे में आज इस बात की जैसे आवश्यकता थी, आप सब लेके बैठे, मैं आप सबको शुभकामना